वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज लाइक दैट, टेस्ट द कॉजलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। ओके, सिस्टम का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको दिया हुआ है क्या, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस x ऑफ माइनस n माइनस वन प्लस x ऑफ n माइनस वन। ओके, इट इज क्लियर। तो सबसे पहले कॉजलिटी चेक करते हैं कि कॉजल है या नॉन कॉजल है। सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं कि ये जो अपना सिस्टम है वो कॉजल है या नॉन कॉजल है। ओके, कैसे चेक करेंगे? एन की वैल्यूज डाल के देख लेते हैं हम लोग। एन की कुछ वैल्यूज डालते हैं, मान लीजिए एन को नेगेटिव कुछ डाल के देखते हैं हम लोग पहले। ओके, तो एन इक्वल टू मैं डालता हूँ क्या, -1 डाल के देख लेता हूँ। तो क्या आ रहा है देखिए, y ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x ऑफ -1 माइनस x ऑफ -1 माइनस 1 प्लस x ऑफ -1 माइनस 1। ओके, n इक्वल टू -1 ना, सो दिस इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 दैट इज +1। ओके, इतना क्लियर है। ये जो चीज है, ये चीज क्या हो गई देखिए, n इक्वल टू -1 डालना है तो देखिए क्या हो गई, -x माइनस n को क्या रखना, -1 -1। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1 -1। इट इज क्लियर। तो यहां से देखिए y ऑफ -1 बराबर क्या हो गया, x ऑफ -1 माइनस x ऑफ 1 माइनस 1 दैट इज 0 प्लस x ऑफ -2। ओके, इतना क्लियर है। तो x ऑफ क्या आ गया, -2 आ गया। तो यहां पे देखिए हम लोग y रिस्पॉन्स कब निकाल रहे हैं, n इक्वल टू -1 पे। तो ये जो रिस्पॉन्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x ऑफ 0 पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे x ऑफ 0 की भी जरूरत है आपको, x ऑफ 0 की भी जरूरत है, मतलब आउटपुट जो है वो क्या हो रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। इट इज क्लियर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। इतना समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि देखिए आपको y ऑफ -1 चाहिए। ठीक है, y ऑफ -1 चाहिए, यानी आप n इक्वल टू -1 पे खड़े हैं, लेकिन आपको जरूरत है x ऑफ 0 की, दैट इज इनपुट एट n इक्वल टू 0 पे क्या इनपुट है उसकी आपको जरूरत है, मतलब आपको फ्यूचर इनपुट की जरूरत है। ओके, तो आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे ही हमको मालूम चला कि जो अपना आउटपुट है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो सिस्टम है अपना, ये जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है, नॉन कॉजल सिस्टम है। ओके, नॉन कॉजल सिस्टम है, नॉन कॉजल सिस्टम। इट इज क्लियर, इतना क्लियर है। सो फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n द आउटपुट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट, सो द सिस्टम इज व्हाट, नॉन कॉजल सिस्टम। तो कॉजल और नॉन कॉजल में चेक हो गया ये सिस्टम, मैंने क्या पाया कि ये एक नॉन कॉजल सिस्टम है। अब सेकंड वर्क करते हैं, स्टेबिलिटी देख लेते हैं। सो स्टेबिलिटी देख लेते हैं कैसे निकालना है, स्टेबिलिटी स्टेबल है या नहीं है। तो स्टेबिलिटी मैंने बताया था आपको कैसे निकलती है, आपको इंपल्स रिस्पॉन्स निकालना पड़ेगा। इंपल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x ऑफ n की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, डेल ऑफ n लेना पड़ेगा, तब आपको y ऑफ n क्या मिलेगा, h ऑफ n मिलेगा, दैट इज इंपल्स रिस्पॉन्स मिलेगा। इंपल्स रिस्पॉन्स कब निकलता है, कैसे निकलता है, जब हम किसी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में इनपुट पे यूनिट इंपल्स सिग्नल देते हैं, तभी हमें जो आउटपुट मिलता है उसी को हम बोलते हैं ना इंपल्स रिस्पॉन्स। तो आपको ये चीज परफॉर्म करनी है, ये चीज। तो देख लेते हैं क्या था इक्वेशन अपना, y ऑफ n क्या था, y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n माइनस x ऑफ -n माइनस 1 प्लस x ऑफ n माइनस 1, ये था। ओके, अब मैंने बोला आपको xn की जगह डेल n रखिए और yn की जगह h ऑफ n रखिए। तो ये y ऑफ n है, इसकी जगह क्या रखना है आपको, h ऑफ n रखना है। x ऑफ n की जगह क्या रखना है, डेल ऑफ n रखना है, माइनस, अब देखिए x ऑफ -n माइनस 1 की जगह क्या रखना है, डेल ऑफ -n माइनस 1। ओके, इतना क्लियर है। प्लस x ऑफ n माइनस 1 की जगह क्या रखना है, डेल ऑफ n माइनस 1, डेल ऑफ n माइनस 1 रखना है। तो यहां से ओवरऑल क्या निकला अपना, यहां से ओवरऑल क्या निकला अपना कि जो अपना ये है h ऑफ n वो 3 ही पॉइंट पे मिलेगा। एक बात बताइए, डेल ऑफ n जो है वो 1 कहां देगा, डेल ऑफ -n माइनस 1 जो है वो 1 कब देगा, और डेल ऑफ
n माइनस वन है वो वन कब देगा? तो देखिए डेल n माइनस वन, डेल ऑफ n माइनस वन कब वन देगा? जब n की वैल्यू क्या रहेगी? वन रहेगी। इतना क्लियर है? डेल ऑफ n वन कब देगा? जब n की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी। ओके, और डेल ऑफ माइनस n माइनस वन ये वन कब देगा? जब n की वैल्यू क्या रहेगी? माइनस वन रहेगी। और बाकी सारी जगह ये जो h ऑफ n है वो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो h ऑफ n सिर्फ 3 वैल्यूज ऑफ n पे डिफाइंड है। h ऑफ n मिलेगा ना वो सिर्फ 3 जगह मिलेगी। कहाँ कहाँ? n इक्वल टू 0 पे, n इक्वल टू 1 पे एंड n इक्वल टू माइनस 1 पे। बाकी सारे जगह h ऑफ n क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। बाकी सभी जगह फॉर अदर वैल्यूज ऑफ n। ओके, सिर्फ इन 3 पॉइंट पे मिलेगा। जब मुझे मालूम है इन 3 पॉइंट पे सिर्फ मिलेगा तो अब मैं कैलकुलेट कर लूंगा। क्या कैलकुलेट करना है आपको बताइए? स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपको कैलकुलेट करना है समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड h ऑफ n। ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सिर्फ 3 ही पॉइंट पे वैल्यू मिलेगी, डेट इज n इक्वल टू 0 पे, n इक्वल टू 1 पे और n इक्वल टू माइनस 1 पे। तो सिंपल वही तीनों का सम कर लेते हैं हम लोग। ओके ना, उसी तीनों का सम कर लेते हैं। बाकी सारा जगह तो क्या 0 0 मिलेगा, तो जीरो का सम करने का तो कोई सेंस है नहीं। तो इन्हीं तीनों पॉइंट पे क्या एच एन आ रहा है उसका सम कर लेते हैं। तो ठीक है, तो n इक्वल टू 0 मतलब आपको क्या करना है? पहले मॉड h ऑफ 0 निकाल लीजिए प्लस मॉड h ऑफ 1 निकाल लीजिए एंड प्लस मॉड h ऑफ माइनस 1 निकाल लीजिए। बस इन्हीं 3 पॉइंट की जरूरत है मुझे, और बाकी सब जगह मुझे मालूम है कि 0 0 0 ही मिलना है। ओके, पॉइंट पे सिर्फ मिलेगा कहाँ? h ऑफ 0 पे, h ऑफ 1 पे एंड h ऑफ माइनस 1 पे। तो निकाल लेते हैं मॉड ऑफ h ऑफ 0 प्लस मॉड ऑफ h ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ h ऑफ माइनस 1। ओके, तो पहले h ऑफ n का एक्सप्रेशन क्या आया था वो लिख लेते हैं। h ऑफ n अपना आया था क्या? डेल ऑफ n माइनस डेल ऑफ माइनस n माइनस 1 प्लस डेल ऑफ n माइनस 1, ये आया था। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। अब देखिए h ऑफ 0 क्या हो जाएगा? डेल ऑफ 0, n की जगह क्या रखना है? 0, डेल ऑफ 0 माइनस डेल ऑफ माइनस 0 माइनस 1, ओके, प्लस डेल ऑफ 0 माइनस 1। इट इज क्लियर? ये अपना आ गया h ऑफ 0 प्लस अब h ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो n की जगह 1 रख दीजिए। तो डेल ऑफ 1 माइनस डेल ऑफ माइनस 1 माइनस 1 प्लस डेल ऑफ 1 माइनस 1। ओके, ये निकल गया। अब तीसरे पार्ट पे वर्क कर लेते हैं। क्या? h ऑफ माइनस 1 निकाल लीजिए। ओके, तो h ऑफ माइनस 1, तो n की जगह क्या रखना है आपको? माइनस 1। तो डेल ऑफ माइनस 1 माइनस डेल ऑफ माइनस 1 माइनस 1 प्लस डेल ऑफ माइनस 1 माइनस 1, इतना निकल गया। अब देखिए क्या बचा? ये देखिए ये चीज क्या है? डेल ऑफ माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, डेल ऑफ 1 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल ऑफ ये क्या हो जाएगा? डेल ऑफ माइनस 1 माइनस 1 डेट इज डेल ऑफ माइनस 2, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी डेल ऑफ माइनस 2 मिलेगा, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए ये डेल ऑफ माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये क्या है? डेल ऑफ, ये भी मिलेगा यहाँ पे अपने को क्या? डेल ऑफ माइनस 1 ही मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ वैल्यू कब मिलती है? डेल ऑफ n की वैल्यू कब मिलती है? एट n इक्वल टू 0 पे ही मिलती है। तो डेल ऑफ 0 ही पे हमें 1 मिलेगा सिर्फ। तो यहाँ से क्या बचा आप देखिए वो लिख लीजिए, डेल ऑफ 0। ओके, इधर से डेल ऑफ 0 बचा। बस इस वाले में क्या बच गया? डेल ऑफ 1 माइनस 1 डेट इज 0। सो इधर से भी बचा प्लस मॉड डेल ऑफ 0। ओके, प्लस अब यहां से क्या बचा थर्ड वाले में से? माइनस डेल ऑफ माइनस इंटू माइनस 1 डेट इज प्लस 1 माइनस 1 डेट इज 0। तो यहां से भी 0 बचा। तो ठीक है, मॉड लगा ही हुआ है। ये क्या दे देगा? वैल्यू 1 प्लस ये क्या दे देगा? 1 प्लस ये क्या दे देगा? डेल ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस 1 मॉड में है तो बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा? 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 हो गया। मतलब यहां से क्या मालूम चला कि आपका समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड h ऑफ n क्या मिल रहा है? इक्वल टू 3 मिल रहा है। और 3 क्या होता है? स्मॉलर देन इन्फिनिटी होता है। तो स्मॉलर देन इन्फिनिटी होता है तो हमें क्या मालूम चल गया? ये जो सिस्टम है वो क्या है? बीबो स्टेबल सिस्टम है।
ये सिस्टम क्या है, बीबो स्टेबल सिस्टम। ओके, सो यही हमें कैलकुलेट करना था। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब।